ये जो लोग थे, जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये इनका पैसा एक प्राइवेट सोसाइटी में लगा हुआ था। जो कुछ लोग जो लालच करके जो पैसा है ना वो प्राइवेट सोसाइटियों में लगा देते हैं, और वो प्राइवेट सोसाइटी क्या होती हैं लास्ट में क्या कि भाग गई या कुछ हो गया, लालच के कारण ये दिखते आते हैं। ये इतने भी जो तमाम लोग आप देख पा रहे हो, इनका करोड़ों रुपये, यानी कि आप इनकी बात करें तो कम से कम 24 करोड़ रुपया जो इस बैंक में जमा था, और किसी मिली भगत के कारण इनका जो आरोप है, इनका जो कहना है कि इस पैसा को निकाल दिया गया जब ये सोसाइटी डिफ़ाल्टर हुई थी। क्यों उसका पैसा वो बैंक वालों ने उसको स्टॉप क्यों नहीं किया? अगर उसको स्टॉप कर लेते तो हमारा ऐसे धक्के खाने की जरूरत ना पड़ती हम लोगों को। हाँ जी, एवरग्रीन सोसाइटी के नाम से थी। कोऑपरेटिव बैंक एवरग्रीन कोऑपरेटिव बैंक लिखा हुआ है। कॉपी दिखाओ, दोबारा दिखाऊं तो। और इनके अधिकारी सारे मिलकर के पैसा वो खा गया। जितनी पब्लिक का पैसा है, आज वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। इनका खाता था सबका। तो हमारी सरकार से दिखा दीजिए, ये देखिए, ये यहाँ पर वो था जी इनका सोसाइटी का। और ये पैसे ऐसे पेन से लिखे जाते थे क्या? पेन से लिखे जाते हैं, साइन करे हुए आगे ऐसे। हर एक बैंक ऐसे लिख के देता है। अच्छा, ये देखो, ये देखो, एवरग्रीन बैंक सबका अकाउंट गवर्नमेंट। देखो, आप देखो ना, ये पूरा पढ़ो सारे ऐसे। ये देखो, एवरग्रीन बैंक ऑफ गवर्नमेंट। ये कॉपी किसकी है जी? ये हम सब की हैं। हाथ कैसे मिलाया जाता है? हमारे हाथ काट दिए इन्होंने। वो देखो हाथ, वो इसाकी हाथ, इन्होंने हमारे हाथ काटे। ये देखो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बैंक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये हाथ का निशान देख लो, इस हाथ को बीच में लो सर, ले लिया एक। अब उस हाथ का भी हाथ वो इसाकी हाथ है। इन्होंने हमारे हाथ काट दिए। वो देखो, ओरिजिनलिटी है या नहीं है? ये हाथ हमारे काट दिए इन्होंने, काट दिए। जितने भी हमारे को सड़कों पे ला, उन सब ने मिलकर के पैसा खाया है। और हमारे पैसे के लिए कहते हैं कि भी आपका पैसा है नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। वो पैसा कहाँ गया? अगर इनके अंदर इतनी ईमानदारी सच्चाई है तो ये हमारा साथ क्यों देते? जो लोग कुछ जेल में गए हैं, जो कह रहे हैं कि वो जो लोगों के FIR दर्ज हुई है, वो आपका जैसे कहना कि वो जेल में गए हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सील की गई। हाँ, कर ली सरकार ने। सबको जितने अधिकारी थे, 28 अधिकारी अंदर हो चुके हैं। उसके बाद हमने सरकार से मांग करी, जब हमने चोर पकड़ा दिए हैं तो हमें जो है ना हमारा पैसा तो हमारा रिकवरी कराया जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम पैसा तो धीरे धीरे होगा। ये कल CM के OSD से भी, पवन कुमार से भी यही बात होती रही। उन्होंने कहा कि पहले आपके पैसे का प्रबंध करते हैं, इंक्वायरी तो चलती रहेगी, ये होता रहेगा। सरकार इनको पैसे देने के लिए तैयार है, इनको तुरंत हम मर्ज कर रहे हैं। इसलिए रजिस्ट्रार ने हमें ऑर्डर दिए, भाई इनको तुरंत मर्ज करो, पैसा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आ जाएगा बैंक के पास। और आज इसीलिए हमें MD ने, जो हरको बैंक का है, उसने कहा कि आप जो है कोऑपरेटिव बैंक में जाओ। रजिस्ट्रार ने कहा, जो सारा हरियाणा का मालिक है, जो इस बैंक को भी खोलता है, उसने भी कहा कि आप जो है कोऑपरेटिव बैंक में जाएं। बल्कि हमने कहा पहले हम नहीं गए, बल्कि हमारे से वो नाराज़ हुए। रजिस्ट्रार भी हुआ और MD भी हुआ। कहने लगा जी आप वहाँ क्यों नहीं गए? मगर जी हमें पता नहीं था, आज अब आपने पता दिया तो हम उस बैंक में जाएंगे। आज हम बैंक में आए, जबकि आज हमें टाइम दिया हुआ था। GM साहब कहने लगे मैंने तो कल टाइम दिया था। अरे हमें थोड़ा टाइम दिया था, टाइम तो MD साहब ने हमें दिया है, जो हरको बैंक का मालिक है। और आज ये क्या कहते हैं, तुम भगा रहे हो। आज ये कहते हैं पैसे खाए बैठे हैं। आज बैंक के एम्प्लॉय लड़ने के लिए आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, हमें धक्के मारने लग रहे हैं। अरे पैसे हैं, सरकार की चिट्ठियाँ हैं, ऐसे महकमे टू महकमे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। कोऑपरेटिव जो रजिस्ट्रार है वो DC रैंक का ऑफिसर है। जब वो लिखता है, ये देखो मैं नहीं लिख रहा, रजिस्ट्रार लिख रहा है। रजिस्ट्रार भी एक सोसाइटी है, कहता है हमारा बैंक है। ये रजिस्ट्रार भी एक सोसाइटी है, हर को बैंक की एक सोसाइटी है। जो 1984 एक्ट के तहत जितने कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये 1984 हरियाणा सोसाइटी एक्ट, वो सभी सोसाइटियाँ, कोई बड़ी कोई छोटी कोई कुछ न कुछ। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि ये जो है आज हमारे साथ
इन कर्मचारियों ने अन्याय किया है, इन धक्के मारे हैं, इनकी ये ड्यूटी नहीं बनती, बल्कि पुलिस बुलाई है। पुलिस भी इस बात को माना है कि आपका दोष नहीं है, दोष इनका है। हम जीएम को मिलने आए हैं, इनको मैनेजर को नहीं मिलने आए। आज वो मैनेजर और बैंक आए हैं, बैंक के एम्प्लॉइज भाग भाग आते हैं हमारा बैंक फेल होगा। अरे बैंक तो ये बैंक भी तो आपने खोलना होगा। ये रजिस्ट्रार पागल है जो कहता है कि कोऑपरेटिव बैंक इसको मर्ज कर दो। पागल तो नहीं, IAS ऑफिसर है, वो मर्ज के लिए हरको बैंक ने लेटर जारी कर दिया भाई इमीडिएटली इन पे एक्शन होना चाहिए। सीएम कह रहे हैं, ये पता नहीं क्या चीज है, ये सीएम बन गए क्या? ये आज सब कुछ ये बने खड़े हैं। आने वाले टाइम के अंदर 24 करोड़ रुपया इन जनता को यही बैंक देगा। आज दे, कल दे, परसों दे। जब यहाँ धरने प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, 1-1 लाख हम इश्तिहार बांटेंगे इनके खिलाफ, उस टाइम देखना सरकार इनको कैसे सीधा करेगी। हम तो यही कहते हैं, कृपया करके हमारे साथ सही सलूक करें और हमारा जो है ना मसला हल करें। सभी अधिकारियों ने, MD को छोटी पोस्ट नहीं को उसने कि भैया इनका मसला हल करो, रजिस्ट्रार कह रहा है उनका करो। 27/7 को इनको डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो भी इनको चिट्ठी लिख चुका है, जमा इमीडिएटली इनका मसला हल करो। क्यों नहीं कर रहा ये बैंक? ये लिख के देता, मुझे अपनी लिस्ट दो, कितना तुम्हारा अमाउंट है। इनका फर्ज था हमारी कॉपियां लेते और मोहरे लगाते और उसके मुताबिक कहते जी इतना करोड़ रुपया हमें दो, हम इनको पैसा देंगे। नियम तो ये कहता है। हाँ जी। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप यहाँ धरने पे बैठोगे? बिल्कुल बैठेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बैठेंगे। 30 तारीख को हमारा यहाँ धरना होगा। इससे पहले हम इश्तिहार बांटेंगे और जनता को और जागृत करेंगे, भाई ये हमारा पैसा दे। जो आज बीच में कई एम्प्लॉइज आके कूद कर रहे हैं, यही एम्प्लॉइज आके हमारे से माफ़ी भी मांगेंगे और हमारा पैसा भी देंगे। हम जनता का पैसा, हमने कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा तन मन धन का काटा हुआ पैसा है, हमने 1-1 पैसा जोड़ के दिया है और इस बैंक में उसका अकाउंट है, एवरग्रीन सोसाइटी बैंक का। इन्होंने उसी टाइम उसको रोका क्यों नहीं? पैसे क्यों दिए इन्हें काट के? तो इसलिए सबसे बड़ा दोषी ये है। रजिस्ट्रार भी दोषी मान रहे हैं, DR भी दोषी मान रहा है। सभी दोष होने के बाद जो है हमारी इन भाइयों एम्प्लॉइयों से रिक्वेस्ट है, हमारा भाईचारा कामयाब रखें और हमारा साथ दें, हमारा पैसा दिलाएं। इनका भी कोई एम्प्लॉय फंसा हुआ मिले। सोसाइटी की चेकिंग इन्होंने क्यों नहीं करी? हर महीने इनकी चेकिंग होती है, सब कुछ होता है, ऑडिट होती है, सब कुछ होती है। ना करी तो इनका 15 करोड़ का लोन दिखा रखे है, वो पैसे वसूल करें, यही वसूल करेगा। तो कह रहे सोसाइटी से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। एक और बात है, ये चिट्ठी रजिस्ट्रार ने कैसे इनके पास भेज दी? अगर लेना देना नहीं था तो ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। कोई नया कानून नहीं बनाया सर हमने। ये एवरग्रीन का खाता कैसे है? ये मैंने नहीं लिखी, ये देखो, ये देखो है ना, रजिस्ट्रार ने लिखी है, वो IAS ऑफिसर है सीनियर। अगर इनका नहीं लेगा देगा तो इसको रिजेक्ट करें, हिम्मत हो, हमें जवाब दें, लिख के दें। 24 उड़ा दिए इन्होंने। ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका।